एवरीवन, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 8 देखेंगे। ठीक है, इसमें मैंने 7 to 8 क्वेश्चंस ले रखा है जिसको 1 by 1 करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, If I would have purchased 11 articles for ₹10, मतलब अगर मैंने 11 आर्टिकल को ₹10 में परचेज किया है एंड सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 फॉर ₹11 और 10 आर्टिकल को 11 रुपीज़ में सेल किया, देन हमें बताना है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो दिया है उसे हम लिखते हैं। ठीक है, 11 आर्टिकल को हमने ₹10 में खरीदा। देखो यहाँ से 11 आर्टिकल को कितने में खरीदा आपने? 11 आर्टिकल को ₹10 में खरीदा। ठीक है ना, 11 आर्टिकल को ₹10 में खरीदा। ठीक है, और ये क्या है? ये है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है ये? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखो, सेल क्या किया? कहता है कि सोल्ड ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10 आर्टिकल को कितने में सेल किया? ₹11 में सेल किया। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखो कि ये जो है वो क्या है? सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। अच्छा, अब हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है, बट यहाँ पर आर्टिकल तो सेम है नहीं। हमने 11 आर्टिकल का हमें कॉस्ट प्राइस पता है और 10 आर्टिकल का हमें सेलिंग प्राइस पता है, तो इस केस में हम प्रॉफिट और लॉस तो बता नहीं सकते हैं। क्या करना होगा हमें? सबसे पहले आर्टिकल को सेम करना होगा, है ना। अगर 11 आर्टिकल का हमें सीपी पता है तो या तो हमें 11 आर्टिकल का एसपी पता होना चाहिए, या फिर आप जितने आर्टिकल का सीपी आपको पता है उतने ही आर्टिकल का आपको एसपी भी पता होना चाहिए। देन यू कैन फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट, या फिर प्रॉफिट और लॉस। ठीक है ना। तो एक तो पहला तरीका हमारे पास ये है कि हम यहाँ से 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹10 दिया हुआ है, तो हम एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लें। ठीक है, और 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ₹11 दिया हुआ है, तो हम एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस फाइंड कर लें। ठीक है, और फिर उसे सब्ट्रैक्ट करके हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट क्या होता है ना कि जब हमारी कैलकुलेशन में जो फ्रैक्शंस आ जाती हैं, तो फ्रैक्शंस हमारी कैलकुलेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, इसलिए अब हम अपने थोड़े थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? हम आर्टिकल को सेम बनाएंगे। देखो कैसे, अगर हमने इधर 11 आर्टिकल में इधर हमने मल्टीप्लाई किया 10 से। ठीक है, तो जब 10 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, 10 से इधर भी कर दिया, और इधर हमने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 11 आर्टिकल का कॉस्ट ₹10 था। तो आर्टिकल को जब आप 10 टाइम्स इंक्रीज करोगे, देन कॉस्ट प्राइस को भी आपको 10 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। और 10 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ₹11 था, तो अगर आर्टिकल को 11 टाइम्स आप इंक्रीज करोगे तो इधर भी 11 टाइम्स करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस को भी। ठीक है ना, तो अब ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या चेंज हो गया। जो 11 आर्टिकल था, अब हमें पता चल गया कि 110 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? ₹100। इसको अब हम लिख लेंगे, ध्यान से देखना आप। ठीक है, कितना हो गया? ₹100। ठीक है ना। अच्छा, 110 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? ₹121। ठीक है ना, 121। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है ना, तो अब देखो
आर्टिकल सेम हो गए ना। 110 आर्टिकल को हमने ₹100 में परचेज किया और 110 आर्टिकल को हमने ₹121 में सेल किया, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ से प्रॉफिट परसेंट पता चल जाएगा। देखो, ₹100 में खरीदा जितने आर्टिकल को, उतने आर्टिकल को हमने 121 में सेल किया। तो यहाँ से यहाँ का कितने का प्रॉफिट हुआ, ध्यान से देखो आप, 21 का कितने का प्रॉफिट हुआ, 21 का। अब इसे हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है, तो परसेंट में एक्सप्रेस करने का मेरा तरीका क्या होगा, 21 का प्रॉफिट कितने पर, 100 पर, तो 21%, ठीक है ना। कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बेस तो हमारा ऑलरेडी 100 है ना। 21 का प्रॉफिट हमें हो रहा है कितने पर भाई, 100 पर, तो पर 21%, ठीक है ना, 21 पर 100, तो 21% हमारा यहाँ पे आंसर होगा। 21% जो होगा ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज सम पेंसिल्स एट 5 फॉर अ रुपी, ठीक है ना। 5 पेंसिल को वो खरीदता है कितने में, ₹1 में, एंड सेल्स देम एट 3 फॉर अ रुपी, और बेच कितने में देता है, 3 पेंसिल को ₹1 में बेच देता है। देन हमें उसका गेन परसेंट बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, कहता है कि 5 पेंसिल है हमारे पास, 5 पेंसिल कितने में खरीदता है, ₹1 में, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या है, ये है हमारे पास कॉस्ट प्राइस, ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना है। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है। अच्छा, बेच कितने में देता है, 3 पेंसिल को ₹1 में, 3 पेंसिल को ₹1 में बेच देता है, ठीक है ना। 3 पेंसिल को ₹1 में बेच देता है, ठीक है ना। तो हमें गेन परसेंट बताना है, तो गेन परसेंट बताने के लिए तो पहले हमें गेन पता होना चाहिए, और यहाँ पर नंबर ऑफ पेंसिल तो सेम है नहीं, इसलिए हम यहाँ से इस डेटा से एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। तो एक पेंसिल का जब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो फिर फ्रैक्शन आ जाएगा, और फ्रैक्शन में डील करना हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेंसिल को हम सेम कर लेते हैं। अब भाई, नंबर ऑफ पेंसिल को सेम करने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करो, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो। तो जब इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आप 5 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, देन आपको 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपको पता क्या चल गया कि 15 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस ₹3 और 15 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, ₹5, ठीक है ना। अब इसे थोड़ा लिख लेते हैं हम, देखो कैसे भाई, ठीक है, कैसे, ये रहा हमारा यहाँ पे ₹3 और ये हो गया हमारा यहाँ पे ₹5, ठीक है ना, ₹5। भाई कितने का 3 से 5 का अगर आप देखो तो ये आपका ₹2 का आपका यहाँ से इंक्रीमेंट हो रहा है, ₹2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। देन अब हमें क्या बताना है, इस 2 को हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है। बेस वैल्यू क्या होगी, बेस वैल्यू 3 होगी, मतलब 100% 3 है तो 2 कितना होगा, ठीक है ना। तो अब इसको हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है। तो आप देखो क्या है ये, 2 बाई बेस हमारा 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1/3 को जब हम परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं तो कितना आता है, 33 होल 1/3%, ठीक है ना। तो उसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये 2/3 है, तो कितना हो जाएगा, 66 होल 2/3%, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
100 ऑरेंजेस आर बाउट फॉर ₹350। ठीक है, 100 ऑरेंज को 350 रुपये में ख़रीदा जाता है एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹48 पर डजन। ठीक है, 48 रुपये में 12 ऑरेंजेस को सेल कर दिया जाता है। देन हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस बताना है कि ठीक है कि इस ट्रांजैक्शन में कितने, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है। ठीक है ना। तो आप देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो 100 ऑरेंज है, ORA मैंने लिख दिया। ठीक है, 100 ऑरेंज का इन्होंने क्या दे रखा है, ₹350। ठीक है ना, 100 ऑरेंज को कितने में खरीदते हैं, ₹350 में। ठीक है, अच्छा अब क्या कहता है ये कि 12 ऑरेंज को, 12 ऑरेंज को ₹48 में सेल करता है। ठीक है ना। तो अब देखो नंबर ऑफ ऑरेंजेस तो इधर सेम नहीं है, पहले तो हमें इन्हें सेम करना होगा। तो ये 100 बहुत बड़ा नंबर है ना, अगर 100 से इधर हम मल्टीप्लाई करें और इधर भी मल्टीप्लाई करें तो ठीक है ना, हालांकि रिजल्ट सेम आएगा। अगर ऐसा भी करने से ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अलग आएगा, रिजल्ट सेम आएगा, बट फिर जो है ना कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं भाई, 100 ऑरेंज को आपने, ये CP है, इस बात का आप ध्यान रखना, ये क्या है, ये है हमारा CP, और ये क्या है, ये है हमारा SP। ठीक है ना। तो आप क्या करो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो को कैंसिल कर दो, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दो। तो 10 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, ₹35, और 12 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ₹48। ठीक है ना। तो अब क्या करो, आप इधर सेम बनाओ, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे देन इधर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 120 ऑरेंज का हमें कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया, और 120 ऑरेंज का अब सेलिंग प्राइस भी पता चल गया। अब हम इजीली लॉस या फिर गेन परसेंट फाइंड कर सकते हैं। तो 120 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, देखो लिखो यहाँ पे 35 इंटू 12, 12 में से 2 को 35 को दे दो तो कितना हो जाएगा 70, इधर कितना बच जाएगा 6, 70 इंटू 6 ₹420, कितना हो जाएगा ₹420, और ये कितना हो जाएगा ₹480, कितना हो जाएगा ₹480। ठीक है ना। तो 420 रुपये में किसी चीज़ को आपने ख़रीदा और 480 रुपये में आपने बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 का प्रॉफिट हुआ। जो गेन है वो तो 60 का हुआ, 60 का। ठीक है ना। अब इसी 60 को हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है विथ रेस्पेक्ट टू 420, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट जो है हम कॉस्ट प्राइस पर फाइंड करते हैं। तो आप देखो कैसे आप करोगे, 60 तो ये हो गया, ठीक है, बाकी नीचे में हमारा ये 420 हो गया और इंटू 100 हो गया। ठीक है ना। अब देखो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, ठीक है ना, और 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 100/7, 100/7 का मतलब क्या हुआ, 14 होल, कितना हो गया 14 होल 2/7%, और यही हमारा आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Oranges are bought at the rate of 10 for ₹25 and sold at the rate of 9 for ₹25। मतलब 10 ऑरेंज को 25 रुपये में ख़रीदा जाता है, ठीक है, और 9 ऑरेंज को 25 रुपये में बेच दिया जाता है। देन हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो आप देखो क्या होगा, देखो यहाँ पे है 10 ऑरेंज, कितने में भाई, 10 ऑरेंज को ₹25
25 में खरीदा, ठीक है ना, और बेचा कितने में, 9 ऑरेंज को कितने में बेचा, ₹25, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमारा आर्टिकल सेम होना चाहिए, ये 10 है और ये 9 है, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसमें इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसको इंटरचेंज हम कर लेते हैं, कैसे भाई, देखो, अच्छा हाँ, इसका आप पता रखो कि ये जो है हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये जो है ये है सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, क्या है, सेलिंग प्राइस। तो अब देखो क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम करने के लिए 9 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देन इधर भी करना पड़ेगा, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब देखो क्या करना है हमें, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225, और 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 250, ठीक है ना। तो कितने का हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है 25 का, ठीक है ना, 25 का प्रॉफिट हो रहा है इस सिस्टम में। अब इसी 25 को हमें परसेंट में एक्सप्रेस करना है, किसको बेस मानते हुए, सीपी, सीपी कितना है 225, ठीक है। तो अब आप देखो 25, ओहो 25 बाई 225 इंटू 100 कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। 100 बाई 9 का मतलब कितना हो गया, देखो आप 11 होल 1/9%, और यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैन परचेस्ड सम एग्स एट 3 फॉर ₹5। एक आदमी जो है 3 अंडों को 5 रुपए में खरीदता है, एंड सोल्ड देम एट 5 फॉर ₹12, ठीक है ना, और 5 अंडों को 12 रुपए में बेच देता है। दस ही गेंड इन ऑल, और उसे ओवरऑल फ़ायदा होता है, द नंबर ऑफ कितने का फ़ायदा होता है, ₹143 का। एक्चुअली में क्वेश्चन में थोड़ा दिख नहीं पा रहा है, ₹143 का जो है उसे गेन होता है, यहाँ पे ₹143 का उसे क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, इन ऑल पूरा इसमें। द नंबर ऑफ एग्स ही बाउट इज़, ठीक है, तो वो कितने एग्स खरीदता है हमें ये बताना है, ठीक है, कितने एग वो खरीदता है हमें ये बताना है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले देखो 3 एग्स को, 3 एग को कितने में खरीदता है, ₹5 में, ठीक है, 3 एग को ₹5 में खरीदता है। ये क्या है भाई, ये है सीपी, क्या है, सीपी। चलो अब क्या करता है, 5 एग को ₹12 में सेल करता है, ठीक है। चलो 5 एग को ₹12 में सेल करता है, कितने में सेल करता है, ₹12 में, ये हुआ हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। तो अब हमें बताना, अच्छा ये भी कहता है कि ओवरऑल इसमें जो उसे गेन होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो ₹143 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है कितने का होता है, क्वेश्चन में थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना, रिजोल्यूशन शायद चेंज हो गया है, 143, ये गेंड ₹143 इन ऑल, ठीक है। तो दो नंबर ऑफ एग्स ही बाउट इज, तो हमें ये बताना है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देखो ये सीपी दिया है, एसपी दिया है, नंबर ऑफ एग्स तो सेम नहीं है। 3 एग का हमें कॉस्ट प्राइस पता है और 5 एग का हमें सेलिंग प्राइस पता है। सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इस नंबर ऑफ एग्स को सेम करेंगे, ठीक है ना, देन हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो क्या करोगे, आप इधर आप करो मल्टीप्लाई 5 से,
ठीक है। तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, ठीक है। और इधर आप मल्टीप्लाई करो 3 से, देन इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, ठीक है। तो अब आप देखो होगा क्या इसमें, 15 एग की कॉस्ट हमें पता चलेगी। 15 एग का कितना हो जाएगा, ₹25। कितना हो जाएगा, 25। और 15 एग का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 36, ठीक है ना, 36। कितने का फ़र्क आ गया, फ़र्क आ गया यहाँ पर 11 का। कितने का फ़र्क आ गया, 11 का, ठीक है ना, 11 का फ़र्क आ गया। अच्छा, 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप देखो क्वेश्चन में कहता है कि ही गेन्ड ₹143, और यहाँ पर तो हमें 11 का गेन हो रहा है। तो ये 11 को हमें क्या बनाना है, इस 11 को हमें 143 बनाना है, 143 बनाना है। तो 143 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 11 1 जा 11 और 11 3 जा 33, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 143 रुपीज़ का प्रॉफिट लेने के लिए, क्योंकि ये तो 25, यहाँ पर तो 11 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप डिफरेंस को आपको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इन दोनों को भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 25 और 36 का डिफरेंस 11 है और 11 की वैल्यू 143 है। तो 11 को 143 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन इस इंडिविजुअल को भी 13 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 25 को भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 36 को भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब 25 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे, देन आपको यहाँ पर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एग्स ही बाउट इज, फाइंड कर लो। कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ एग्स कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 इंटू 13 कितना हो जाएगा। 15 को आप क्या कर लो, स्प्लिट कर लो, तो 10 + 5 आप लिख सकते हो। तो 13 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 130, और 13 5 जा 65, 130 + 65 कितना हो जाएगा, 195। और यही हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन बाउट ऑरेंजेस, ठीक है, एक आदमी जो है ऑरेंजेस खरीदता है एट द रेट ऑफ 8 फॉर ₹34, मतलब 8 ऑरेंज को 34 रुपीज़ में खरीदता है, एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 फॉर ₹57, और 12 ऑरेंज को ₹57 में सेल कर देता है। तो हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड, कितने ऑरेंज वो बेच दे टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45, 45 रुपीज़ का प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे कितने ऑरेंज बेचने होंगे, मतलब हमें नंबर ऑफ ऑरेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि जो 8 ऑरेंज है, 8 ऑरेंज है, उसको कितने में खरीदता है, ₹34 में, ₹34 में। और ₹34 क्या है, ये तो आप देखो, जो ₹34 है ये तो कॉस्ट प्राइस है। क्या है भाई, ये है कॉस्ट प्राइस, क्या है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो क्या होता है, बेचता कितने में है, 12 ऑरेंज को, 12 ऑरेंज को ₹57 में सेल कर देता है, ठीक है। और ये क्या है, सेलिंग प्राइस, क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर ऑफ ऑरेंजेस को सेम बनाना है, तभी तो हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस
पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए ना कि किस आर्टिकल को कितने में हम खरीदते हैं और कितने में बेचते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो सेम है नहीं। 8 ऑरेंजेस का हमें CP पता है, 12 ऑरेंजेस का हमें SP पता है, देन हम प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस बताने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को सेम करना होगा। तो देखो 48 दोनों के टेबल में आता है, 8 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। और इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन इधर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लाई आपने कर लिया। अब आप देखो 48 ऑरेंज का कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया 34 × 6, और 48 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस आपको पता चल गया कितना होता है 57 × 4, 57 × 4, ठीक है। तो अब इसे हम लिख लेंगे कितना होगा। 34 × 6 हमें करना है, तो 30 + 4 इसको स्प्लिट कर लेते हैं और 6 से। 30 × 6 180 और 6 × 4 24, 180 में 24 जोड़ो कितना हो जाएगा 204, कितना हो जाएगा 204, ठीक है ना। और 57 में 4 से आप मल्टीप्लाई करो, तो 57 को आप स्प्लिट कर दो, 50 + 7, 50 में 4 से आप करो 200 और 7 में 4 से आप करो 28, कितना हो जाएगा 228, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक जब आप कर लोगे तो क्या आएगा, पता चला कि भाई प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट तो 24 का हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि टू अर्न अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹45, मतलब 24 को हमें क्या करना है, 24 को हमें 45 बनाना है भाई। 24 को हमें ₹45 बनाना है। तो 3 8 जा 24 और 3 15 जा 45, मतलब 8 जो है इस सिस्टम में वो रुपीज़ में 15 के बराबर है, ठीक है ना। तो हमें नंबर ऑफ ऑरेंज ही तो बताना है। तो देखो ना 8 इस सिस्टम में 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो आप क्या करो, 48 है ना, तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 8, 8 की जगह पे 15 लिखो। 6 तो ये है ही, 6 × 15, 15 × 6 90, 90 ऑरेंजेस, 90 ऑरेंजेस, ठीक है ना। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शॉपमैन बाउट पेन्स एट द रेट ऑफ 7 फॉर ₹10, मतलब 7 पेन को 10 रुपये में खरीदता है, एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 40%, 40% के प्रॉफिट पर सेल कर देता है। तो हाउ मैनी पेन्स वुड अ कस्टमर गेट फॉर ₹10? तो 10 रुपये में एक कस्टमर को कितनी पेन मिलेंगी। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि 7 पेन तो सबसे पहले वो खरीदता है भाई, 7 पेन कितने में खरीदता है, ₹10 में, ₹10 में, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ₹10 जो है वो क्या है, वो है CP, क्या है CP, ठीक है। अच्छा अब क्या कहता है कि 40% के प्रॉफिट पर बेच देता है, मतलब किसी चीज़ को आपने 10 रुपये में ख़रीदा और 40% के प्रॉफिट पर आपने सेल किया, 40% के प्रॉफिट पर। तो आप देखो ना क्या होगा, ये +40% के प्रॉफिट पर आपको सेल करना है। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा 1, 40% कितना हो जाएगा 4। तो ₹10 में जब आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ₹14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ₹14, ₹14। अब ₹14 क्या है भाई, ₹14 जो है ये है सेलिंग प्राइस। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कितने पेन का, 7 पेन का, 7 पेन का सेलिंग प्राइस जो है वो ₹14 हो गया, ठीक है ना। ये तो हमें पता चल गया। अब कहता है कि 10 रुपये में कितनी पेन मिलेंगी। तो 14 रुपये में 7 पेन मिलेंगी,
तो ₹10 में कितनी पेन मिलेंगी? तो देखो ना कैसे आप कर लोगे, जो हमें फाइंड करना है उसके सामने क्या है 7, ठीक है, इनटू इन दोनों का हमें रेशियो लेना है 14 का और 10 का। तो देखो जब 14 रुपीज़ में 7 पेन मिल रही हैं तो 10 रुपीज़ में तो 7 से कम ही मिलेगी, मतलब इसे कम करना है, मतलब 10/14। तो 7 2 जा 14 और 2 5 जा 10, डैट इज़ कितनी पेन 5 पेन। 10 रुपये में उसे 5 पेन मिलेंगी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।